श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। और इस प्रकार वाल्मीकि जी के उपदेश स्वीकार कर राजा और रानी दोनों की पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हुई और दोनों ने विचार किया कि भगवान पुरुषोत्तम ही जगत में एकमात्र जीव का आश्रय हैं। राजा जब अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर और वन में तप करने के लिए प्रस्थान करने लगा तो पतिव्रता रानी ने विनय किया कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। इस प्रकार धर्मप्रिया पुण्यशीला रानी को साथ में लेकर राजा और रानी दोनों ही हिमालय में तप करने लगे। तपस्या करते हुए इन्होंने पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास को तप युक्त जीवन से ही व्यतीत किया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से शोभित एक विमान यहाँ उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया, फिर दोनों का आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह राजा रानी दोनों ने श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत और उपवास के प्रभाव से गोलोक को प्रस्थान किया। यहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय होकर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे, नारद, मैं अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई महीना मिलता ही नहीं। जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने पर फल मिलता है, भूले विश्व में भी यदि पुरुषोत्तम मास में जीव किसी प्रकार का उपवास, स्नान, दान, जब तक करने में जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के स्नान मात्र करने से करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार करोड़ों जन्मों के पापों का शमन हो जाता है। यह सब मासों में मास श्रेष्ठ है। इसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा जाते हैं। नारद जी ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया है। मानव शरीर के द्वारा ही भक्ति प्राप्त करी जा सकती है, मानव शरीर के द्वारा ही यज्ञ संपादन किया जा सकता है, मानव शरीर के द्वारा ही धर्म के साधन भी किए जा सकते हैं। परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा में कैसे मुक्त हो पाया। हे तपोनिधि, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा आप मुझे सुनाइए कि वानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, वह वानर कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश में वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, न वो अच्छे कपड़े ही पहनता था। उसकी मूर्खता ने उसे कभी न हवन करने दिया, न पितरों की वह तृप्ति के लिए श्राद्ध करता था। वह यश प्राप्ति के निमित्त कभी कुछ धर्म पुण्य इत्यादि भी नहीं करता था। स्त्री और पुत्र का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्यथा अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक का दान नहीं किया और कार्तिक में उसने दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया।
बैसाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं किया। सूर्य की संक्रांति और सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसरों पर भी वह हवन जप दान आदि जो करना चाहिए उसने धन के अतिशय लोभ के कारण धन खर्च होने के भय से नहीं किया। वह सदा रोता रहता, खींचता रहता, अपनी निर्धनता का बखान करता रहता। मैं बड़ा निर्धन हूँ, अभी मेरा समय नहीं है, अभी मैं क्या यज्ञ करूं, अभी मैं क्या दान करूं, अभी मैं क्या पुण्य करूं। सदैव धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ मिल जाए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहते हुए बहुत कृषकाय बड़ा दुबला पतला हो गया। लोग उसे पास भी नहीं खड़े होने देते और उसको धुतकारते धिक्कारते थे। इतने ब्राह्मण शरीर धारण करके जीवन में ना तो यश प्राप्ति के लिए धर्म किया, न दान किया, न भगवत सेवा और गुणगान स्नान इत्यादि ही किया। लोगों के धिक्कारने से उसे ग्लानि होती और वह दुखी होकर इधर उधर घूमा करता था। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना संपूर्ण दुख सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में अब कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी वह नगर में जाता है तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं। वह तिरस्कार उसके लिए असह्य होता है। माली ब्राह्मण की ऐसी दीनता भरी वाणी को सुनकर दया से भर उठा। ब्राह्मण का वह माली मित्र उसकी दीनता भरी वाणी को सुनता है और मित्र भाव से ही उसने बगीचे में रहने के लिए ब्राह्मण को अनुमति दे दी। वह करदम माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। वह करदम नाम का माली ब्राह्मण से खूब हित करता और ब्राह्मण को उसने अपने बगीचे में रहने के लिए अनुमति भी दी। माली की वह हर आज्ञा को मानता था। माली जो भी ब्राह्मण से कहता, एक आज्ञाकारी सेवक के समान वह माली की आज्ञा का पालन किया करता था। माली के कार्यों में भी वह ब्राह्मण उसकी सहायता करता था। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि यह ब्राह्मण उसका अपना व्यक्ति है। उससे अपनी अंतरंग बातें, गृहस्थी की बातें, दान की बातें, धर्म की बातें और पुराणों की बात भी वह माली ब्राह्मण को बताने लगा। और इस प्रकार उनके उस उत्तम और मधुर व्यवहार में बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। और इस प्रकार वाल्मीकि जी के उपदेश स्वीकार कर राजा और रानी दोनों की पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हुई और दोनों ने विचार किया कि भगवान पुरुषोत्तम ही जगत में एकमात्र जीव का आश्रय है। राजा जब अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर और वन में तप करने के लिए प्रस्थान करने लगा तो पतिव्रता रानी ने विनय किया कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। इस प्रकार धर्मप्रिया पुण्यशीला रानी को साथ में लेकर